हेलो बेटा। सो बेटा देखो, लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन डिस्कस किया था और साथ ही साथ उसका रिमूवल भी किया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मेनली हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो क्लास 10th का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, केमिस्ट्री सब लेके चल रहे सब्जेक्ट से, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो देखो मेनली अगर हम बात करें तो बहुत तरह की हमारे पास केमिकल रिएक्शंस, लेकिन 6-7 टाइप की हमें केमिकल रिएक्शंस लेके चलेंगे। सो वन बाय वन मैं उनको क्लासिफाई करते हुए चल रहा हूँ, डिस्कस करेंगे, साथ में उनके एग्जांपल्स लेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप आती है दैट इज हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, इसे एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा, हमारा नाम से ही जैसे क्लियर है, कॉम्बिनेशन है या फिर कह सकते हो एडिशन। दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड और अ सिंगल सब्सटेंस। कि इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कह सकते हो, सिंपली कहो टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड और अ सिंगल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, कोई कंपाउंड ए है, ए प्लस बी, इट कंबाइंस, इट गिव्स सी। सो हमारे पास सिंपली हम क्या कहेंगे कि दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस या कहो सिंपल कंपाउंड्स कंबाइन करके अगर एक सिंगल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। सो डेफिनेशन में क्या कहोगे, दोज रिएक्शंस इन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स or substances combined together to form a single compound or a single substance are called combination reaction or addition reactions. क्लियर है भाई? अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं। तो मेनली 3 तरह से इसको लेके चलेंगे हम, कि जब एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन करता है, कंपाउंड कंपाउंड कंबाइन करेगा और एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन करता है। तो इस तरीके से मेनली हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं जब एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी एलिमेंट लिया हमने, सी कार्बन है, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, C प्लस O2, इट गिव्स CO2। तो मेनली क्या हुआ हमारे पास है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, इट गिव्स है CO2। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या मिल रहा है हमें, CO2 मिल रही है। क्लियर हो गया? ये हमारे पास क्या एलिमेंट एलिमेंट के बीच में रिएक्शन है। सेकेंड हम बात करें H2 प्लस O2, H2 plus O2, it gives H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक सिंगल कि दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स या एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंपली कहो एडिशन रिएक्शंस। यहाँ पे देखो भाई, मैं जो स्टेट है वो नहीं लेके चलिए, हमने स्टेट भी लिखने, साथ ही साथ इनको बैलेंस भी करना है। ये हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर स्टेट लिखना चाहो तो यहाँ पे स्टेट लिख सकते हो। ये हमारे पास क्या रहेंगे, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में होगा, और जो वाटर हमारे पास मिलता है दैट इज इन लिक्विड। बैलेंस कर दो इसको, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो ये हमारे पास सिंपली हमने क्या लिया, जब एलिमेंट एलिमेंट के बीच में रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट हम लेके चले मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम बर्न करता है, मैग्नीशियम रिबर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स MgO। क्या मिल जाता है हमें, MgO। ये हमारे पास होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो क्लियर हो गया कि जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन की बात करें तो NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl, ये हमारे पास क्या है, दोनों कंपाउंड्स हैं। तो दोनों कंपाउंड्स हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं तो एक सिंगल कंपाउंड, सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, दैट इज NH4Cl।
NH4Cl. So simply दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड और अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन. नेक्स्ट हम बात करें, देखो पीछे जो एग्जांपल लिया था हमने क्विक लाइन का, CaO प्लस वाटर इट गिव्स CaOH ट्वाइस. तो हमारे पास क्या हुआ कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स कंबाइन करें टू गिव ए सिंगल कंपाउंड और सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन. क्लियर है भाई, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट. एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होती है, जैसे CO प्लस O2, CO प्लस O2 इट गिव्स CO2. क्या मिल गया? CO. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी? रिएक्शन होगी किसके बीच में? एक कंपाउंड और एक एलिमेंट के बीच में रिएक्शन होगी. किसके? एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होगी. ठीक है भाई. नेक्स्ट हम ले सकते हैं SO प्लस O2. नेक्स्ट हम एक एलिमेंट और एक कंपाउंड ले रहे हैं, दैट इज रिएक्शन होगी SO2 प्लस O2 इट गिव्स SO3. बैलेंस कर लोगे, इट गिव्स SO3. सो ये हमारे पास क्या है, जो रिएक्शंस हैं एक कंपाउंड और एक एलिमेंट के बीच में रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है, हमारी क्या होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन की, जिनमें एक सिंगल कंपाउंड या सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है. ठीक है भाई, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट हम लेके चलते हैं बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन. देखो नाम से क्लियर, डीकंपोजिशन ब्रेक डाउन, कि दोज रिएक्शंस in which a single substance or a single compound breaks down into two or more simpler substances. कि एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक हो जाता है, तो यहां कुछ ऐसा मिलेगा A and it gives B plus C. ठीक है, क्लियर है भाई? अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कुछ ना कुछ इसको एनर्जी वगैरह कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें. बिना किसी एनर्जी के तो ब्रेक डाउन होगा नहीं, या तो यहाँ पे एनर्जी हम सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी इज ऑफ 3 टाइप्स. तो डीकंपोजिशन रिएक्शन है 3 टाइप्स की है, 3 टाइप्स. सो फर्स्ट वन इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन. थर्मल decomposition reaction. Thermal decomposition reaction का those reactions in which a single compound or a single substance breaks down into two or more simpler substances upon heating. कि जैसे हम उनको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद वो एक सिंगल कंपाउंड सिंपल दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक हो जाएगा. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, देखो PbNO3 ट्वाइस. PbNO3 ट्वाइस है. लेड नाइट्रेट हमारे पास, इसको हम जैसे ही हीट करते हैं, हमने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो हमें क्या मिलता है? इट गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2. PbO प्लस NO2 प्लस O2. क्लियर है भाई? तो ये हमारे पास क्या हो गया? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन की एक सिंगल कंपाउंड, सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक हो रहा है अपॉन हीटिंग. जैसे हमने उसको हीट किया तो दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर वो ब्रेक हो रहा है. बैलेंस कर दो इसको 2. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन. क्या होगी? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन की वो सभी रिएक्शन जिनमें हमने क्या किया कि एक सिंगल कंपाउंड को दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक कर दिया अपॉन हीटिंग. क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद देखो हम डिस्कस करेंगे जो आगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन. दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन.
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि वो सभी रिएक्शंस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सिंगल कंपाउंड को दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट पास करके, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपली देखो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम क्या करेंगे, उस सिंगल कंपाउंड को दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखो हम बात करें H2O, वाटर हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट जैसे मैंने पास किया तो ब्रेक हो जाता है H2 प्लस O2 के अंदर, ब्रेक हो गया H2 प्लस O2 के अंदर, ये ब्रेक हो जाता है। वाटर था हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, जैसे हमने क्या किया इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी पास की तो दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ये ब्रेक हो गया। क्लियर है भाई? तो ये हमारे पास क्या रहेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल देखना चाहो तो NaCl का ले सकते हो। NaCl जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, इट गिव्स Na प्लस Cl2। तो क्या होगा हमारे पास, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ये ब्रेक हो जाता है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो सिंपली। थर्ड जो टाइप आती है इसकी, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Photo decomposition reaction. Those reactions in which a single compound or a single substance breaks down into two or more simple substances when exposed to sunlight. जैसे सनलाइट में, धूप में उनको छोड़ा जाता है तो दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड्स के अंदर वो ब्रेक हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखो हम बात करें सिल्वर क्लोराइड AgCl when exposed to sunlight it becomes Ag plus Cl2। क्या बन जाता है, Ag plus Cl2। और नेक्स्ट हम बात करें AgBr, इसी तरीके से ले लो AgBr when exposed to sunlight it becomes Ag plus Br2। सो ये हमारे पास क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वो सभी रिएक्शन जिनके अंदर एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक हो जाता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है H2O2, इन सभी को हम डार्क कलर की बोतल्स में रखते हैं, या कह सकते हो कलर्ड बोतल्स में रखा जाता है। इसी वजह से रखा जाता है कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ना करे। ठीक है भाई? तो ये मेनली हमारे पास जो थी रिएक्शन हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहला जो डिस्कस किया हमने डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन के तीनों टाइप्स हमने डिस्कस किए। एक एक दो दो एग्जांपल बेटा मैंने कराया, बाकी जो है तुम करके देखना, प्रैक्टिस करना। ठीक है बेटा? ओके भाई, थैंक्स, हैव अ गुड डे।